देखिए आशा किरण अपार्टमेंट में बने हुए हैं हम। ये वही आशा किरण अपार्टमेंट है जैसे हमने आपको बताया कि जहां झुग्गी वही मकान के तहत मोदी सरकार ने दिया। कोने वोने में कैसे लोगों ने जो है पान गुटखा मसाला जो भी लोग खाते हैं थूक देते हैं। बहुत बुरा हाल होता है, बदबू इतनी आने लगती है ना। दो नलके ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊं, नलके ही नहीं है। पानी चूहा है 14 मंजिल पर और सारी छत टूटी पड़ी है, सब मंजिलें। और ये आप इनका हाल देख लीजिए, पूरा सीलन हो रखा है। मोदी की ऐसी की तैसी। अच्छा। हाँ, मोदी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा मोदी बेटा, कुछ भी। केजरीवाल ने जो काम करा ना, ईसा बीजेपी ने कोई नहीं करा बेटा। वो लेडीज नेता बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने जितनी मट्टी पलीत की है ना, एक तो जो गलत है वो तो है ही गलत, जो सही है उसे भी बेकार कर दे रही हो। ये वो मकान है जो सरकार लोगों को योग्य रहने के योग्य बना कर देके गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दी गई है वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। आरओ लगाए, सारे नलके टूटे पड़े। वो आरओ में इतना गंदा पानी, इतना गंदा कीचड़ वाला पानी आ रहा है। नहीं, उन्होंने सब झूठ ही बोला। उन्होंने खाली वोट लेने इधर आ जाते थे, गरीबी दूर नहीं करी, गरीबों को हटा दिया। देखिए आशा किरण अपार्टमेंट में बने हुए हैं हम। ये वही आशा किरण अपार्टमेंट है जैसे हमने आपको बताया कि जहां झुग्गी वही मकान के तहत मोदी सरकार ने दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ का हाल दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए कोने वोने में कैसे लोगों ने जो है पान गुटखा मसाला जो भी लोग खाते हैं थूक देते हैं। ये जो व्यवस्था है यहाँ पे आप देख लीजिए। इधर आप देखिए, ज्यादा दूर का नहीं है ये, इधर देखिए यही हाल हो रखा है। इधर गंदगी आप देखिए, मतलब इतनी ज्यादा भयंकर गंदगी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, मैं तो ये मतलब मुझे तो ये सोचने में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, इतनी गंदी स्मेल है, आगे तक पूरा गंदगी और पूरा कीचड़ जैसा यहाँ पे माहौल हो रखा है। यहाँ देख लीजिए कैसे यहाँ पे लोगों के पता नहीं क्या है, गद्दे वद्दे और कट्टे वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। इधर आइए, इधर देख लीजिए, सब यहाँ पर ऐसे फेंका हुआ है जैसे यहाँ पे शायद ये कोई कूड़े का मकान है या पता नहीं क्या कहे। बहुत अजीब सी व्यवस्था, बहुत खराब व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है। हरियाली तो है, बट उसकी भी कोई यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। ये वो मकान है जो सरकार ने दिए हैं, ये वो मकान है जो सरकार लोगों को रहने के योग्य बना कर देके गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दी गई है वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। बिल्कुल मैं खड़ी थी, मुझे इतनी ज्यादा स्मेल आई थी कि खड़े रहने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि और लोगों से बात करेंगे, पार्क भी है यहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं, जाएंगे लोगों से और बात करते हैं कि कैसा यहाँ पे वो लोग रह पा रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा शकुंतला। यहीं रहती हैं आप आशा किरण अपार्टमेंट में ही? अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? मेरा पानी चूहा है 14 मंजिल पर और सारी छत टूटी पड़ी है, सब मंजिलें। और सील आ रही है सब पे सीलन आ रही है, छत टूटी पड़ी है। हाँ। 14 फ्लोर पे आप रहती है। हाँ। लिफ्ट सही काम करती है? नहीं, कभी करते कभी ना करते। मोदी की ऐसी की तैसी। अच्छा। हाँ, मोदी क्या कर रहा है? कुछ भी ना कर रहा मोदी तो कह रहा था हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा मोदी बेटा, कुछ भी। अच्छा। हाँ, क्यों ऐसे क्यों लग रहा है आपको? हमने नहीं लग गया बेटा, कुछ करे नहीं रहा था काम। करे 5-5 हजार डालेंगे, बीमारी के भी देंगे और उसके भी, और 1 रुपया भी ना डाला, साथ लड़कियां के भी ना दिए। 2,500 भी देने को कह रहा था। हाँ, वो भी नहीं दिए ना। तो इतनी परेशानी हो रही है, फिर भी ऐसे ऐसे मकान दे रखे, कह रहे कि ऐशो आराम दे तो दिया हमने आपको, मकान तो दे दिए, घंटा दे दिए, झुग्गी से निवारण करवा दिया। हमारी झुग्गी सही थी बेटी। अच्छा। हाँ, झुग्गी कैसे सही थी? हमारी झुग्गी नु सही थी, हमारा बिजनेस भी था, दुकान 2 पैसे का, और अपने 14 परताना बुढ़ी लुगाई ने कितना काम चलेगा बेटा। 70 साल के 75 साल के हो रही है, ऊपर तक कैसे आवा? अच्छा। सामान लेकर जाएंगे, सामान लेकर आवांगे, कैसा हमने पता है ना। आदमी से मेरा वो बीमार पड़ा, मैं उसको देखूंगा, अपनी दुकान को देखूंगा। लेकिन माता जी, मोदी तो कहते कि मैं खुद गरीब था, मैं गरीबों को अच्छे से जानता हूँ। ए बेटा, वो गरीब ना था, वो सब बेवकूफ बना हुआ सा। अच्छा। हाँ, केजरीवाल हमारा सही था, बढ़िया था बेटा। अच्छा। केजरीवाल ने जो काम करा ना, ईसा बीजेपी ने कोई नहीं करा बेटे। रेखा गुप्ता तो कहती हैं कि मैं तो बढ़िया कर रही हूँ। और तो पानिया की जात है ना,
अच्छा हाँ वह कुछ ना करी। अच्छा हाँ वह कुछ नहीं करे, एक जन अपने फोटो लगा जाएगी। किम में भी आकर देखा कभी उसने? यहाँ आकर देखा खारा पानी आ रहा हमारा, अच्छा मीठा तो हम नीचे से लेकर जाते हैं। अच्छा और जहाँ हमारे यहाँ पार्टी होते हमारे ऊपर पानी देती मीठा। ऊपर तक पहुंचाते थे। हाँ और बिजली पानी भी तो मुफ्त कर रखा था। अब बिल आता है आपका? अभी तो नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ किराया भी लग जाएगा लेडीज का। तो मतलब मोदी सरकार बेकार काम कर रही है। बिल्कुल बेकार है बेटे। क्या नाम हो सर? पप्पू डावर यहाँ यही रहते हैं? जी। क्या व्यवस्था है रहने की, क्या सुख सुविधाएं मिल रही हैं? सुख सुविधा तो यहाँ पर कूड़े काड़े की बहुत ज्यादा समस्या है और पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी ही नहीं है? नहीं है, शुरू से ही नहीं है अभी पानी के पानी। ये तो सुख सुविधाओं में आता भी नहीं है, तो बेसिक नीड है। बेसिक नीड है ना, जैसा हवा पानी लाइट वाइट का सबका वो होता है, तो उस हिसाब से अभी पानी का नहीं हुआ है, शुरू से ही नहीं हुआ अभी तक। 14वें फ्लोर से नीचे आना पड़ता है पानी भरने के लिए अगर जिसको चाहिए, नहीं तो जितने भी लोग हैं वो यहाँ से कम से 80% लोग यहाँ पर खरीद के पानी पीते हैं। जी। हाँ जी। आप क्या बोल रहे थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इधर? मैडम एक तो यही प्रॉब्लम है, मैन तो जैसे पानी वानी नहाने का कभी इतना गंदा आता है ना, जैसे कालिंदी कुंज में देखा है ना जी, वैसे बहुत काला पानी होता है। हाँ वैसे ही झाग झाग यहाँ पे आता है ऐसे, और नहाओ ना जैसे दाने दाने से नहीं हो जाते हैं हल्के हल्के से। मतलब बीमारी और अलग से। हाँ उस हिसाब से हो जाती है। अभी मुझे पानी लेने आना 10 में से मैं आऊंगा यहाँ भरने। अच्छा लिफ्ट विफ्ट की सुविधा भी है? मैडम सुविधा तो है, आए दिन कोई ना कोई लिफ्ट खराब ही रहती है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, झुग्गी ठीक थी या ये मकान? जिस हिसाब से इन्होंने दिए उस हिसाब से तो झुग्गियाँ सही थी। अच्छा हाँ जी मतलब व्यवस्था के हिसाब से आप कह रहे हैं झुग्गी झुग्गी ठीक थी। कितनी बहुत ज्यादा गंदगी है क्या? ज्यादा गंदगी है। उसके बाद सीलन भी आ रही है, पूरी बिल्डिंगों में सीलन आ रही है, सारी सीलन आ रही है। और किसी अच्छा भी मोदी सरकार ने बोला था, चलते चलते बात करते हैं, चलिए। मोदी सरकार ने कहा था कि भाई ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी अब आपको, ऐसा कुछ मिल रहा है? मैडम कुछ नहीं मिल रहा है। जो भी नेता बोलते हैं ना, सही बताऊं, अभी इन्होंने ये कौन सी वो लेडीज नेता बनी है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, उन्होंने जितनी मट्टी पलीत की है ना, एक तो जो गलत है वो तो है ही गलत, जो सही है उसे भी बेकार कर दे रही है। अच्छा हाँ जी, मतलब तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है। दिखा के आओ कचरे वचरे का, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कचरे का दिखा के आओ। कचरा हो रखा है, तो फिर रह कैसे पा रहे हैं आप इधर? रहना पड़ रहा है जब यहाँ पर मजबूरी है, इसके अलावा जाएंगे कहाँ? अच्छा इसके क्योंकि झुग्गी तो तोड़ ही दी है। बिल्कुल, इसके अलावा जाएंगे कहाँ? जाके चलिए देखिए, लोग हमें लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या आलम है यहाँ पे गंदगी का और कैसे गुजर बसर कर रहे हैं लोग अपनी। देखो आप, बहुत बुरा हाल होता है, बदबू इतनी आने लगती है ना। अभी तो आ नहीं रही है, सफाई वफाई करा रखी है, और नहीं तो इतना गंद था बहुत ज्यादा। लिफ्ट है लेकिन लिफ्ट चलती है ये प्रॉपर? चलती है प्रॉपर लिफ्ट चलती है आंटी? नहीं, कभी कभी बंद हो जाती है, ये वाला तो बंद हो जाती है हमेशा। और इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अभी सुख सुविधा मिल रही है यहाँ पे रह के? तो मेरे तो सीलन है, मैं शिकायत करने जा रही हूँ। आप शिकायत करने ही जा रही हैं? अच्छा कहाँ है सीलन, मुझे थोड़ा दिखाइए। पूरा जैसा लेटिन का है ना, पूरा टपक के पानी गिर रहा है। आपके घर में भी है? आप मुझे अपना घर दिखा सकती हैं? चलो चलिए एक बार चलते हैं। क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, आप देखिए। ये कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है क्या? आते हैं उस हिसाब से काम नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आते हैं, इतना सारा यहाँ पे कूड़ा देख। एक दो बंदे यानी दिखते हैं जैसे काम कर रहे हैं। अब वो कूड़ा जैसे यहाँ झाड़ू मारी तो सारा यहाँ कर दिया। अच्छा यहाँ पे जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब रहते हैं, तो क्या उस सेफ्टी का कंसर्न कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है? क्या है, अगर चाहे छोटा बच्चा घूम रहा है, अगर माँ बाप देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी कोई वो नहीं है कि बच्चा कल को होता है ना। अभी कुछ दिन पहले सुना था एक बच्चे को भी उठा के कोई ले जा रहा था जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। अच्छा हाँ जी, लेके जा रहा था बच्चे हाँ से? हाँ जी। अच्छा चलिए ऊपर जाते हैं, 6th फ्लोर पे है ना आपका घर? चलिए। 30,000 रुपए करके एक परिवार से लिए, मैंने इसके लिए मैनेज कर ली है। अच्छा जाइए फिर। 30,000 रुपए लेने के बाद भी कुछ भी शिकायत कोई सुनाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए कि ये हाल है। ये देख लीजिए कोने कोने में यहाँ पे अलग ही आपको पिचकारियां दिख जाएंगी। हाँ ये सफाई होने के बाद का मंजर है, ये सफाई होने के बाद का हाल है। देख लीजिए ये सफाई है, तो सफाई से पहले कैसा और दिखता होगा। ये सीलन की समस्या आ रही है इनको, और ये शिकायत दर्ज कराने ही जा रही थी। हमसे बात करते हुए इन्होंने अपना घर दिखाने की बात कही। हम ऊपर आए हैं, 6th फ्लोर पे रहती हैं ये, और ये आप इनका हाल देख लीजिए, पूरा सीलन हो रखा है। मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है,
लेकिन परमानेंट सीलन है। यहाँ परमानेंट रहती है। लोग बता रहे हैं कि परमानेंट सीलन है। और सफाई का मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, सफाई का क्या आलम है यहाँ पर। अब बाहर भी है, ये बाहर भी है यार, ये हमेशा ये पानी ये गिरती रहता है। ये जो है ना लाइट का हुआ यहाँ पे आ जाता है, ये जो है बिजली जो शूज लगाती है यहाँ पे भी आ जाता है। देखिए ये आप देख लीजिए, पूरा सीलिंग इधर देख लीजिए, पूरा ये एकदम जर्जर हालत हो रखी है। और ये अभी कुछ ही टाइम पहले दिए गए हैं, कुछ ही टाइम पहले बने हैं। और इनकी हालत 3 साल में इनकी हालत ऐसी खस्ता हो गई है। 3 साल तो बहुत कम होता है। 3 साल 5 साल तक भी नया लगता है घर अगर लेते हैं तो, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हालत हो जाना बेहद शर्मनाक बात है। देखिए हमने अभी एक घर देखा अंदर, बहुत बुरी हालत, मतलब पूरा जर्जर हो रखा है, सीलन हो रखी है। आपने बोल रहे हैं कि शिकायत यहाँ पे लोग सुनवाई नहीं करते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी सुबह भी बोल के आया हूँ सीलन के लिए, और मेरे को तो 2.5 साल हो गया मैं यहाँ पे। अभी ये देखो आप सीलन, ये देखो जी ये भी सीलन देखो जी, वो तो मैं देख ही पा रही हूँ सारा चीज। और उन्होंने बोला था कि यानी हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। उस टाइम मोदी ने खुद बोला था न्यूज में कि भाई हर किसी को मकान मिलेगा। और हमसे सर्वे भी यही जब करने आए थे, बोला था चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो सबको मिलेगा। अब बाद में उन्होंने सबके जितने भी घर तोड़े गए, जिन बंदों की फॉर्मेलिटी पूरी करी, भाई राशन कार्ड है दे दिया। कितने बंदे ऐसे दिखाते जिनके कार्ड ही पैसे भी लिए थे ना। हाँ पैसे तो उन्होंने जमा किए थे, वो 1.5 लाख रुपए दिए हैं मैंने जी, जमा। 1.5 लाख रुपए में आपको ये सुख सुविधाएं मिल रही है। हाँ, और ये पानी नहीं आता है आए दिन। अभी तो थोड़ा फिर भी सही आ रहा है, कईयों में अभी उसमें डालते रहते हैं ग्रुप में, बहुत बुरा हाल होता है, झाग झाग पानी में आता है, इतना गंदा। इससे तो केजरीवाल की जो सरकार थी ना, जब तक केजरीवाल की सरकार है हम तो भाई दुखी नहीं हुए कहीं पे भी। झुग्गियों में रहते थे, सुकून था। वैसे ही मैं ऑटो चलाता हूँ, जब से हुआ है तब से ना ये लगता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए। बोलते हैं कि भाई 10 साल पुराना ऑटो बंद हो जाएगा। अब पुराना ऑटो मेरे साथ कोई सरकारी आदमी चले पूछे कि रहने की व्यवस्था तो है ही नहीं। अब जो रोजगार है वो भी छीन रहा है। बोल रहे हैं सीएनजी ऑटो बंद होगा, वो बैटरी में कन्वर्ट होगा। अगर कोई जाके पूछे, मैं लेके चलता हूँ दलाल के पास, 5 लाख का ऑटो है तो 6 साल पुराना। अब अगर आदमी 6 साल पुराना, केजरीवाल तो आपको पहले ही बोलते आए थे कि अगर उनकी मोदी सरकार आती है या भाजपा सरकार बनती है तो वो तो तानाशाही करेगी। आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, झाड़ू को वोट दिया था। पता नहीं कैसे होता है, झाड़ू भाजपा बीजेपी। हमने तो केजरीवाल के उसमें वोट दिया तो था। आपने केजरीवाल को। हाँ, बाकी उन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं कि अगर वोट डालो इधर तो जाता है उधर। अच्छा, ये हाल है। कोई भी ऐसा अगर कोई बंदा कह देना कि भाई हमने बीजेपी को जिताने की सोची है तो मान जाऊंगा मैं। सब ने झाड़ू को, एक होता है ना, अब अभी यहाँ से जैसे झुग्गियों में सुकून से रह रहे थे कि अब ये जो पक्के मकान दिए इसमें। मैडम मैं तो झुग्गियों में बहुत सुकून से था, वहां पे रहता था मैं। यानी अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पे आके ना एक यही लगा रहता कि हार्ट अटैक ना हो जाए। जिस हिसाब से ये चल रही है ना, रात को अगर यहाँ पे आओ, एक तो शोर शराबा खत्म नहीं होता, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं, गार्ड बेचारे बैठे होते हैं। अब कौन बंदा उन्हें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सरकार ने तो भेज दिया हमें यहाँ पे। अगर हम रात बिरात कुछ होता है या कोई बात होती है कि कंप्लेंट करो, कोई पुलिस वाले भी आते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं। चलिए ठीक है, आइए आगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा हम लोग आपको अंदर तक पूरा चल के दिखा रहे हैं। अभी 6th फ्लोर पे बने हुए हैं। आज सफाई हुई है, नहीं कल बहुत बुरा हाल था। देखो वो ये मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सफाई के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सफाई के बाद की है, तो सफाई से पहले क्या यहाँ पर हाल होता होगा। यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रखी है, मक्खियां घूम रही हैं, बीमारियां अब यहाँ से कितनी आएंगी उसका भी किसी को अफसोस नहीं है। हमें एक ही घर मिला है, हम एक घर में 3 फैमिली है, 4 मेरे बच्चे हैं, 4 मेरे देवर के बच्चे हैं, इसके भी है। तो एक घर में हम कैसे गुजारा करें? कमरे हैं उसमें? 2 कमरे। 2 कमरे, हाँ जी। अच्छा, और वादा क्या किया था सरकार ने? सरकार ने कहा अच्छे वो देंगे सुविधा। जैसे हमें हमारी ज्यादा फैमिली, हमें जमीन दे देते, हम ऊपर नीचे बना के रहते। अच्छा, एक मकान के अंदर कैसे रह लेंगे बताओ? आपका भी भूमिहीन से आया? में। अच्छा, तो जैसे बुलडोजर चला, उसके बाद झुग्गियां टूटी, फिर बोला था कि बहुत अच्छे से पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था। इनको भी नहीं मिला, ये पहले यहाँ स्टे था इनके में। अच्छा, इनका भी नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे आपको? तो बहुत दिक्कत है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, ये नीचे से पानी ले आते, नल के टूटे पड़े, यहाँ पर बहुत परेशानी है। कूड़े की देखो वहाँ पूरा ढेर बना हुआ, कूड़े कोई सुविधा नहीं सफाई किया। यहाँ डीडी की लैंड है, कोई कर्मचारी वगैरह सफाई कर्मचारी नहीं आते लेकिन कोई वो ठीक नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सेफ्टी सेफ्टी कहाँ? आए दिन तो लड़ाई झगड़ा होते हैं, कभी
कुछ तो टूटा फूटा मिलता है हर चीज का। देखिए केजरीवाल सरकार ने तो पहले भी चेता दिया था लोगों को कि ऐसा ही होगा अगर भाजपा आएगी तो। ऐसा लग रहा है कि सही बोला था अब केजरीवाल ने। सही बोला था। सही बोला था। हाँ जी। आप परेशान हो गए हैं भाजपा से? हाँ जी, बहुत परेशान हो गए हम। बताइए, कुछ कह रहे थे। हाँ, हमें बोला था कि आपको पीने का पानी सुविधा, आपके पानी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आप कुछ ही नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, केजरीवाल होता तो ऐसी स्थिति होती आप लोगों की? वो तो काफी सुविधा है। अभी बिजली का बिल भी यहाँ पर इतना है, 2000-3000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। तो केजरीवाल ने तो माफ किया हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल जीरो आ रहा था हमारा। पहले 0 आ रहा था और अब 2-2 दिन 3,000। हाँ जी। तो मतलब आप देख लीजिए यही लोगों की समस्या हो रही है। नल कहाँ पर है? पीने का पानी आरओ लगाए, सारे नल के टूटे पड़े। अच्छा। ये रहा पीने का, ऊपर पानी बिल्कुल नहीं आता। हमने आरओ लगवाया था, वो आरओ में इतना गंदा पानी, इतना गंदा कीचड़ वाला पानी आ रहा है। आरओ में भी? हाँ जी। जो खुद ही फिल्टर करते हैं पानी? हाँ जी। आइए, लोगों की तो शिकायतें हैं कि पानी भी नहीं मिल रहा है उनको, पीने का पानी मिल रहा है। ये नल यहाँ पे लगाई गई थी, अब यहाँ पे देखिए 2 तो टूटे हुए हैं, एक में शायद थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। ये माता जी पानी भर रही हैं। 2 में 2 नल के ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊं, नल के ही नहीं है, एक में पानी आ रहा है सिर्फ। और ये पीने का पानी है जो यहाँ पे सबको दे रहा है। ये जो, क्या नाम हो आपका? पिंकी। पिंकी जी, आपको घर मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। तो फिर कहाँ दर दर भटक रहे हैं अभी? हाँ जी। तो क्या सरकार ने तो बोला था कि घर मिलेगा, जहाँ झुकी वही मकान। नहीं, सब झूठे वादे थे, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। तो अब कहाँ कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी मम्मी के संग ही रह रही हूँ, बहुत मुश्किल से रह रही हूँ। 2 ही कमरे, एक बाहर एक अंदर। अच्छा, जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों को घर मिले हैं, अभी जैसे ये खुद मैम बता रही थी कि इनका इतना बड़ा परिवार है, इनको सिर्फ एक मकान मिला है जिसमें 2 कमरे हैं, बहुत बड़ा इनकी फैमिली है। आपको क्या लगता है कि ऐसे गुजर बसर हो पाएगा? सरकार ये बोल रही थी। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि जहाँ मतलब हर किसी को घर मिलेगा, लेकिन वो 3000 बिल्डिंग बने, लेकिन उन्होंने दिया खाली 1800 लोगों को। अच्छा। बाकी को बेघर कर दिया। बाकी अभी झुग्गी में कहीं कोई और किराए पे रह रहा है, कोई 8000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई मतलब गाँव चला गया, मतलब अपना सारा वो इधर का छोड़ के अपने बच्चे लेके सब चले गए। बुलडोजर चला था, फिर उसके बाद झुग्गियां टूटी थी, तो आपको लग रहा है कि आपकी झुग्गियां ठीक थी इससे? तो हाँ जी, बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा बेटर थी, बहुत ज्यादा बेटर थी। देखिए, मोदी सरकार ने कहा था कि एक बार आपका ये हटेगा, हम आपको मकान देंगे, ऐश और आराम की जिंदगी आप जिएंगे। नहीं, उन्होंने सब झूठ ही बोला। उन्होंने खाली वोट लेने इधर आ जाते थे, और जब उनका काम खत्म हो जाता था कि गरीबी नहीं, उन्होंने गरीबी दूर नहीं करी, गरीबों को हटा दिया। आपको तो घर मिला नहीं है अभी, और यही बोल बोल के आप बुलडोजर चल रहे हैं झुग्गियों पे कि आपको घर मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा। बल्कि स्टे भी लगा हुआ था ना, वो भी मकान तोड़ दिया उन्होंने।